हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित। प्यारे साथियों, कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन प्रश्नावली 1C भाग यह 5 है। प्यारे साथियों, इसके पहले वाले में हमने 1 से 3 तक करा दिए हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए, मैं वीडियो को छोटा छोटा बनाता हूँ, सारे प्रश्नों को विस्तार से बताता हूँ, बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक में लेके कन्वर्ट करके मैं बताता हूँ। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बताना है प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार से है, शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो आइए अब देखते हैं। 36/100 है तो इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, लिखेंगे 36/100। 36/100। अब देखिए भाग जाएगा नहीं तो जीरो लगा के दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ा दिया, 3 बार में चला जाएगा, 100 3 300 कैंसिल, 60 ही आया। अब 100 में भाग देंगे, 60 क्या नहीं जाएगा, दशमलव लगा जीरो बढ़ा देंगे 6 बार में, 100 छक्के 600 आ गया जीरो। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यानी लिखेंगे 36/100 को 36.0 इतना 0.36 ये क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन यह किस प्रकार सा है, यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो चूंकि क्या है, यह शांत है, लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। क्यों शांत दशमलव प्रसार है प्यारे साथियों, जब भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य आ जाता है, कट गया शेषफल, तब हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों आइए एक नियम और बताते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर उसमें यहाँ सीख लीजिए, कोई भी संख्या हो, एनी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग, 10,000 से भाग, ध्यान दीजिएगा 1,00,000 से भाग, मतलब कुछ भी हो, अगर उसमें भाग देना हो तो डायरेक्ट मेथड सीख लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए कि अगर 35/10 हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए 35 लिख दीजिए। नीचे हर को देखिए, 10 में शून्य की संख्या कितना, यानी कितना, जीरो, 1 0। तो हम इकाई के ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए, अगर आ जाए 365/1000 तब इसको हमको लगाना रहेगा, डायरेक्ट आंसर देंगे 365 को लिख देंगे, 365 को लिख देंगे। और देखेंगे 1000 में कौ शून्य, 1 2 3 शून्य, यानी कि जीरो की संख्या काउंट कीजिए और जो ऊपर हर है अंश है, सॉरी ऊपर जो अंश है उसको लिख दीजिए और इकाई के ओर से गिन के जितना शून्य है उतना स्थान के बाद हम दशमलव लगाते हैं। 1 2 3 शून्य है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे कोई पूर्णांक नहीं है तो क्या मान लेंगे, जीरो। तो हम यकीन है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा जो हम बता रहे हैं। हर में अगर 10 हो, 1000 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, जो भी हो, तो अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे और देखेंगे हर में कितना शून्य है, शून्यों की संख्या गिनेंगे और हर के इकाई के ओर से गिन के उस दशमलव को हम लगा देते हैं, उतने ही अंक लगाते हैं जितना कि जीरो रहता है। प्यारे साथियों, उसी प्रकार से 36/100 हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, 36 को 36 लिख देंगे और देखेंगे 100 में कितना जीरो, 2 0, तो 1 2 अंक के बाद हम दशमलव को लगा सकते हैं, कुछ भी हो। मान लीजिए 24/10,000 हो तब क्या होगा, देखिए आप कहिएगा सर जी क्या है, 2 2 4 शून्य है, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, चूंकि यहाँ 2 अंक है। तो प्यारे साथियों कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 0 हम यहाँ अपने पास से बढ़ा देंगे, 2 0 अपने पास से बढ़ाया तो बताइए तब वो तो 24 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। अब लगाइए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे शून्य, ये क्या आ जाएगा आंसर। अगर अंक कम पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जीरो आगे बढ़ा के तब दशमलव को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 1, 4 का 1। देखिए मैं यह नहीं, मैं आपको गणित सिखा रहा हूँ,
यह नहीं कि आपका सिलेबस पढ़ाया बात खत्म, सिलेबस पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब पार्टिकुलर इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से। ये कोई ज़रूरी नहीं है जितना चैप्टर में उतना हम बताएं, नहीं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे रहा प्रश्न नंबर 1, यानी प्रश्न नंबर 1 के जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। आइए हम अपने कार्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को, यानी 4 के दूसरे खंड को लेते हैं। चलिए अब प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर दूसरा यानी चौथे का दूसरा 1/11। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्यारे साथियों, पहले हम भाग करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर के गुणनखंड देखिए, हर 11 है और चूंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 चूंकि अभाज्य संख्या है, इसका हर का गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा, यानी 11 का गुणनखंड 11 ही होगा। अब गौर से सोचिए, अब इसके लिए क्या करेंगे। तो प्यारे साथियों, 1 में भाग देंगे 11 से, नहीं आया, 0 लगा के दशमलव बढ़ाया तो 0 बढ़ाया, अभी नहीं गया तो डबल 0 बढ़ाना, 1 0 लगाया, 1 0 बढ़ाया, 11 नामा 99, पुनः 100 में से 99 गया, 1 दशमलव लगाया है, उसके लिए एक बार 1 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी कम पड़ रहा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे, यानी कि 9 पुनः आएगा, तो पुनः 99, अब पुनः 1 आएगा, पुनः वही प्रक्रिया करेंगे 0 लगा के, पुनः 99 आएगा, पुनः उसी प्रकार से प्रक्रिया करते रहेंगे, पुनः इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्रक्रिया करते रहेंगे। प्यारे साथियों, कभी भी क्या होगा, कभी भी कटेगा नहीं, एक शेष आएगा ही आएगा। तो इसके लिए क्या है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.0909090 डैट 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 इसी प्रकार से आता जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 0. अब कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 0 9 यानी कि 0 पे क्या लगा देंगे, बार, 0 पे बार। तो जब से यानी कि कुछ कटन है, कट ही नहीं रहा है, शेष आ रहा है एक, हर कंडीशन में एक ही शेष आ रहा है, यह नहीं कि दूसरा कोई शेष आ रहा है। तो इस कंडीशन में कहते हैं यह कैसी संख्या है, 1/11 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो यह है अनवसानी आवर्ती है। यह कैसी है, अनवसानी आवर्ती है। प्यारे साथियों, अनवसानी पुनरावृत्ति है, कह सकते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति है, चाहे अनवसानी आवर्ती है। यह रहा इसका सॉल्यूशन। प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवाल से कब, अभी मैं एक सवाल और लूँगा जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा, समझिए। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 11 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, तो क्या है, 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर m के रूप में नहीं आ रहा। यह तो सेम ही आपको पता हो गया है कि यह अशांत है, अनवसानी आवर्ती है। अब चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। अब देखिए इसको लगाना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, लिखेंगे 8 चौक को 32 1 33, 33 बटे क्या लिख सकते हैं 8, 33/8। अब भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने, अब देखिए मैं एकदम बेसिक नॉलेज से बता रहा हूँ। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं इसको 33/2 पे पावर 3, 33/2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या कीजिए, 5 पे पावर 3 से यहाँ पे गुणा और 5 पे पावर 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अंश एवं हर दोनों में 5 पे पावर 3 से गुणा कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे साथियों, किसी भी परिमेय संख्या में अगर जो काम अंश में करते हैं वही काम हर में कर देते हैं, यानी गुणा, जितने अंक से गुणा हम अंश में करते हैं उतने ही से हर में कर रहे हैं, चाहे जितने से गुणा हम हर में करते हैं उतने ही अंक से गुणा अगर अंश में कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 6 में समरूप, समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में। इसका 5 समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए, आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। यानी अब प्यारे साथी इसको क्या लिख सकते हैं, 33 गुणे 5 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया 125 बटे, अब देखिए 5 दूनी 10, पावर सेम होने पे आधार को जो गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 125 में 133 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए अब गुणा हम कर लेते हैं।
देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 गुणे 33, तो हो जाएगा 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3, यानी कि 5 7 5 12, 7 3 10 1 11, 3 एक कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4125 हो गया। यानी लिख सकते हैं 4125 बटे 100, 10 पे पावर 3 का मतलब क्या 1000। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए 4125 लिख दीजिए और दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे 1 2 3 अंक के बाद, पीछे से गिनिए इकाई से 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी हो जाएगा 4.125, यह हो जाएगा। लेकिन दशमलव प्रसार इसका कैसा है प्यारे साथियों, कट गया पूर्ण रूप से, इसलिए शांत है। कैसा है, शांत है। अब आइए इसको भाग से भी तोल के लगा लेते हैं। देखिए भाग की प्रक्रिया में इतने आ रहा नहीं आ रहा, तो भाग की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी 8 चौक को 32 एक 33, यानी कि 33 में दे दीजिए 8 से भाग, तो कितना हो जाएगा 8 चौक को यहाँ से ऊपर लिख रहे हैं, 8 चौक को 32, कट गया 3 में से 2 जगह 1 कट गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 करने 8 आ गया, 2 आया, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16 आ गया, 16 4 कटा 0, 8 पचे कितना हो जाएगा 40। देखिए प्यारे साथियों भाग की प्रक्रिया की तभी उतना आया है, आज जो मैं नियम बताए हूँ तो भी उतना आया। देखिए जिस हर के गुणनखंड में 2 और 5 के जोड़ा बनते हैं, 2 और 5 आ जाते हैं, तो उनको 10 100 1000 10,000 बनाना आसानी है, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता तो बनाना आसानी नहीं होता है। थोड़ा समझिए गौर से, अब तब कंसेप्ट के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ सवाल लगाइए। आइए प्यारे साथियों, यह रहा सवाल नंबर 2, यह रहा 3। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चौथा प्रश्न है 3/13। अब बताइए 13 2 और 5 के गुणनखंड का है, यानी 2 और 5 का, यानी 13 का गुणनखंड क्या 2 और 5 है, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो अगर 2 और 5 इसका गुणनखंड नहीं है तो इसको 10 100 1000 10,000 1 लाख बनाना असंभव है, इसलिए इसको भाग ही देना पड़ेगा। तो आइए इसको क्या कहते हैं, भाग ही दे के समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, भाग दे दीजिए, 3 भागा 13, 3 भागा 13। अब देखिए 3 है 13 है, कम है ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 की ज़रूरत पड़ेगी। जो 0 बढ़ाएंगे तो 0 लगा के यहाँ पे दशमलव बढ़ाते हैं। अब कितने बार में जाएगा 13 पहाड़ा पढ़िए 30 हो जाए, 30 से कम हो जाए लेकिन 30 से ज़्यादा ना हो। 13 पहाड़ा पढ़ना है 30 हो जाए, 30 से कम हो जाए लेकिन 30 से ज़्यादा ना हो, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 3 बार में जा रहा तो 39 हो रहा, चूँकि 30 से ज़्यादा है इसलिए 2 बार में होगा, 13 दूनी 26। तो घटाइए 30 में से 26 गया 4, दशमलव लगा है तो एगो 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कितना होगा 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, पुनः कितना आया प्यारे साथियों 1 कट गया। अब उसके बाद दशमलव बढ़ाएँ तो उसके लिए 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, कंपलसरी है। लेकिन अब बताइए, अब 10 है अभी भी कम है, 1 0 और बढ़ाएंगे तो ज्यों 1 0 यहाँ पे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो अब पढ़िए 13 7 91, 7 बार में जाएगा, 13 7 91। अब कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा 9, कट गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा नहीं, 6 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, 78 हो जाएगा। अब घटा दीजिए पुनः, कितना बचेगा 2, 8 2 10, यानी 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, 12 हो गया। अब 12 है 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 9 बार में जाएगा। अब कितना हो जाएगा 13 9 117, 117 हुआ, पुनः कितना बचेगा 3 आ गया। पुनः प्यारे साथियों कितना आ गया, शेषफल 3 आ गया। देखिए जो यहाँ पे था वहीं पे आ गया। पुनः अब करेंगे तो एक बार में और करेंगे, 0 लगाएंगे तो पुनः आएगा 13 दूनी 26, 26 आ गया। पुनः बचा कितना 4, कट गया, 0 बढ़ाया, पुनः जाएगा 13 तियाँ 39, 39 हो जाएगा, पुनः 1 आएगा प्यारे साथियों। अब कितना हो जाएगा
जीरो बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, पुनः जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, पुनः वही प्रक्रिया। देखिए 100 आया था पूरा, 13 और 7 कितना 91 आ जाएगा। पुनः प्यारे साथियों यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और 9 10 में से 1 जाएगा 9, पुनः 9 आ गया। देखिए 9 आ गया, यहाँ से कर देते हैं, यानी कि 90 आ जाएगा, पुनः 90 आ जाएगा प्यारे साथियों। तो कितना हो जाएगा 9, 10 में से 9 1 जाएगा 9, 90 हुआ प्यारे साथियों। तो कितने बार में 6 बार में, 13 6 कितना जाएगा 78, पुनः हमारा कितना होगा 10 2 1 0, पुनः कितना हो जाएगा 13 नामा 117, पुनः 117 आ गया, पुनः 3 आ गया। देख लीजिए कम जगह कम होने के नाते हम पुनः यहाँ से लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार करेंगे तो इसी प्रकार से रिपीटेशन होता जाएगा, बार बार करेंगे देखिए इसी प्रकार से रिपीटेशन होता जाएगा। यह प्रश्न देखिए 0.2307669, फिर 2307669, फिर आएगा 2307669, पुनः वही आएगा। यानी कि बार बार एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी लिख सकते हैं इसको, क्या हम लिखेंगे 3/13 को 0.230769, 230769 डैश 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 डैश, इसी प्रकार से आता जाएगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं 0.2307669, इतना तो ही लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे बार लगाएंगे, क्योंकि यही अंक पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो उसको कैसी दशमलव प्रसार हो जाती है या अनवसानी आवर्ती कहिए या पुनरावृत्ति खंड कहिए, अनवसानी आवर्ती कहिए या इसको पुनरावृत्ति खंड कहिए, या आवर्ती की जगह हम लिख सकते हैं पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही अंक रिपीटेशन हो रहा है, शेष में एक ही अंक आ रहा है। कब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पुनः वही अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए पुनरावृत्ति हम कह सकते हैं। यह सवाल रहा चौथे का सॉल्यूशन विस्तार रूप से। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि 13 के अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 का कम्युनिकेशन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको भाग ही दे के हल करेंगे। तो अब आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 का मतलब हुआ चौथे का 5वां, तो आइए लेते हैं चौथे का 5वां। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर चौथे का 5वां है 2/11। अब 2/11 को लिखना है, दशमलव प्रसार करना है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 11 से ही कटेगा, इसके गुणनखंड में 2 और 5 का कम्युनिकेशन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट भाग ही देते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट भाग ही इसको देंगे। तो आइए अब भाग की प्रक्रिया करते हैं। 2 में आप भाग दे दीजिए 11 से, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 11 करने 11, पुनः कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कट जाएगा। दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 11/88 होगा प्यारे साथियों। अब लगाएंगे पुनः आ जाएगा 2। देखिए जो शुरू में था वही अंक पुनः आ गया। अब देखिए पुनः 0 लगाएंगे, पुनः एक बार में जाएगा, पुनः 11 आएगा। अब पुनः काम करेंगे तो पुनः 9 आ जाएगा, 0 बढ़ाया पुनः 8 बार में जाएगा, पुनः 11/88 हुआ, पुनः 2 आया, पुनः 0 लगाएंगे, पुनः हम क्या करेंगे एक बार में भाग दिलवाएंगे। तो प्यारे साथियों कितना हो जाए 11 कम 11, 11/88, अरे सॉरी 11 कम 11, देखिए 20 में से 11 गया 8, पुनः 0 लगाया, पुनः कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी कि पुनः कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिए 9, तो 11/88, पुनः कितना आ जाएगा 2। यानी कि बार बार कर रहे हैं फिर भी एक ही प्रकार की एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, यानी बार बार क्या हो रहा आ रहा है। यहाँ पे इसको लिख क्या सकते हैं 2/11 बराबर 0.18181818 दिन बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, जब तक भागेंगे तब तक 181818 की प्रक्रिया आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 0.18 पे बार, जो अंक बार बार आती हैं उसी पे हम बार लगा देते हैं। तो ये कैसी है प्यारे साथियों, तो लिख देखते हैं यह अनवसानी पुनरावृत्ति है, यानी अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति खंड है।
और कुछ नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन ही रहा। इसको हम उस रूल से नहीं लगा सकते हैं। इसका हर 10, 100, 1000 चाहे 10,000 इनमें में से कोई एक अंक बनाने का क्षमता नहीं हम रख पाएंगे, बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमको भाग दे के ही लगाना पड़ेगा। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का 5वें का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों, अब लेके चलते हैं इसके अगले सवाल को, यानी 6वें नंबर को लेते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए क्या है इसको, 6 नंबर क्वेश्चन 329/400 है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, यू चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साथियों प्रश्न नंबर 6 यानी 4 का 6वां है 329/400। तो इसको लिखेंगे 329/400 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 400 का जब प्यारे साथियों अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणी 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हुआ, और 2 दूनी 4, 5 5 25, 25/200 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 400 का 2 से कीजिए 200, पुनः 2 से कीजिए 100, पुनः 2 से कीजिए 50, पुनः 2 से कीजिए 25, पुनः 5 से कीजिए 5 5 25, पुनः 5 से कर देंगे 1, यानी 1 2 3 4, यानी कितना है 1 2 3 4। अब इसको लिखेंगे 329/2 पे पावर 1 2 3 4 4 और 5 पे पावर कितना 2। अब देखिए इसमें भी 5 पे पावर 2 से गुणा कीजिए, इसमें भी 5 पे पावर 2 से गुणा कीजिए। क्यों किए हैं, क्योंकि इस पे 2 पे 4 है तो उस पर 5 पे भी 4 बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा अब 329 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर कितना हो गया 4। अब इसको हम मिटा देते हैं, या जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं या तो समझने के लिए किए हैं कि कहीं गलत ना हो। अब क्या काम है, 25 का 329 में गुणा कीजिए, तो 25 नामा 225, 225 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 225 को 5 हासिल 22। अब होगा 25 दूनी 50, अब 50 में 22 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 2 5 2 7, 72, 72 का 2 हासिल कितना 7। अब पुनः 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 3 कितना हो जाएगा 75। अब क्या करेंगे 75 में 7 जोड़ेंगे, 75 में 7 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 7 3 10 2 12 82, यानी कि कितना हो जाएगा 82 बटे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पे पावर कितना 4, देख लीजिए 8225 हो गया। कितना हो गया 8225 हो गया। अब इस पे पावर 10 पे पावर कितना 4, तो अब इसको लिखेंगे 8225 बटे 10 पे पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1 लगा के 4 शून्य। अब कितने अंक के बाद दशमलव 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.8225, यह कट गया। यह कैसा संख्या शांत है, तो क्या लिख देंगे यह शांत हो जाएगा। या भाग करके लगाइएगा ना तभी भी इतना ही आंसर देगा जितना इसमें आया है, भाग लगा के कीजिए तभी भी इतना आंसर आएगा। तो भाग लगा के आइए देखते हैं कितना हो जाएगा 329/400। तो भाग कीजिए, दशमलव लगा के जाएगा नहीं, दशमलव लगा 0 बढ़ा, थोड़ा जगह कम है 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे काम कर लीजिए। तो कितना बार में जाएगा, यह जाएगा 8 बार में। 8 बार में कीजिए, 8 चौको 32, यानी कि 3200 कट गया 2 2 9 0 90 हुआ। पुनः 0 लगा दीजिए, क बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, पुनः कितना हुआ 100। पुनः अभी क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे 100 हो जाएगा, नहीं 0 बढ़ा देंगे तो अब कितने बार में जाएगा, पुनः कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, 4 के 4 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 800। तो कितना हो जाएगा 200 बचेगा, पुनः 0 बढ़ा दिया, अब कितने बार में 5 बार में, 5 चौको 20 हो गया। देखिए कट गया नहीं, कट गया, कट गया। भाग के से करें तभी भी और इस प्रकार से करें तभी भी आंसर उतना ही आएगा। यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को, नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब हमको क्या है, 1/7 का मान दिया है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान बताना है बिना भाग दिए। तो प्यारे साथियों आइए हम इसको बताते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1/7 का मान दिया है 0 यानी कि 0.142857 पे क्या है, बार है। इस बार का मतलब प्यारे साथियों क्या हुआ, यही बार बार अंक रिपीट हो रहा है। अब देखिए, अब हमको बताना है 2/7 का मान। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। 2 × 1/7 लिखेंगे, क्या 2/7 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि 1/7 का मान कितना है, यानी है 0.142857 पे बार है। यानी इसको लिखेंगे 2 × 0.142857 पे क्या है, बार। अब करा लीजिए इसमें गुणा। तो 2 7 14 को 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए या बराबर कर दीजिए, यही हो गया बार। यह हो गया पहला आंसर जो 2/7 का मान है। भाग देके देखिएगा इतना ही वैल्यू आएगा। अगला क्या है, 3/7 है। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। आज चूँकि 1/7 का मान कितना है, यहाँ पे रख दीजिए 0.1428557 पे क्या है, बार है। तो अब गुणा करा दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, 8 3 24 1 25, 2 दूनी 2 3 6, 6 2 8, 3 चौक को 12, ध्यान दीजिए 3 चौक को 12, 3 1 3 1 4, दशमलव लगा के पॉइंट लगा दीजिए। यह हो गया 3/7 का मान। उसी प्रकार से हम 4/7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। लिख सकते हैं 4 × 1/7। आ चूँकि 4 लिख दीजिए, 1/7 का मान कितना है, 0.1428557 पे कितना है, बार है। अब इसमें गुणा कराएंगे तो 7 चौक को 28 हासिल 2, 5 चौक को 20 2 22 हासिल 2, 8 चौक को 32 और 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 हासिल 1, 4 चौक को 16, 16 1 17, 4 1 4, 4 1 5, दशमलव क्या किया 0, यहाँ लगा दिया बार। यह हो गया आंसर। अब है 5/7 है, तो 5/7 को लिखेंगे 5 × 1/7। अब इसका गुणा कराइए, यानी कि 5 × 0.1428557 में 0.1428557 में गुणा कराएंगे 5 का, तो किसका मान आ जाएगा, 5/7 का। तो गुणा कराइए, 5 7 35 को 5 हासिल 3, या कीजिए थोड़ा दूर लिखेंगे, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 5 25 और 25 3 28 हासिल 2, 8 5 40, 40 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल 1, 5 चौक को 20, 20 1 21 हासिल 2, 5 1 5, 2 7 हो गया, दशमलव 0 पे हम क्या लगा देंगे, बार। यह रहा 5/7 का मान। अब लिखेंगे हम किसका मान, 6/7 का मान यहाँ पे लिख देते हैं। यानी लिखेंगे 6 × 1/7, यानी कि 6 × 1/7 का मान कितना है, तो 0.14 यानी 0.1428557 है पे क्या है, बार है। तो बार लगा देंगे। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, गुणा करिए 6 का, 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 हासिल 3, 8 6 48
आप 40 में 3 जोड़ लीजिए, 51 को 1 हासिल 5। देखिए 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 और 5 17 को 7 हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25 हासिल 2, 6 कन्ने 6 2 8.0। अब यहाँ पे इसको लगा देंगे बार। यह रहा हमारा सॉल्यूशन। इसी प्रकार से देखिए, क्या हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग किए हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। केवल हम क्या किए हैं, 2/7 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। आज चूँकि 1/7 का मान हमारे प्रश्न से दिया गया है, आराम से उससे गुणा करा दिए, सबका मान निकल गया है। एकदम दिमाग लगा दीजिए, निकल गया। यह रहा सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप क्या बताइए, यदि हाँ तो कैसे, तो बता दिए कैसे। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से प्रश्न तो अब बता चुके हैं, यानी कि 0.6 पे बार है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए अब इसको भी सॉल्व कराते हैं, ट्रिक के माध्यम से और बेसिक से माध्यम से, दोनों माध्यम से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखिए। मान लीजिए कि माना x बराबर 0.6 पे बार का मतलब क्या होता है, 6 6 6 6 6 बार बार यह संख्या आ रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः क्या करेंगे, तो माना x बराबर 0.6666, 6 पे बार है, इसका मतलब 6 6 बार बार आ रहा है। अब देखिए, बार के नीचे को अंक 1 अंक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कीजिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कीजिए। तो 10x बराबर, ज्यों अब इसमें गुणा करेंगे 10 से, तो 10 में को 0 1 0, तो 1 अंक दशमलव खुश हो जाएगा आगे, यानी कि 6.6666666 क्या होगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए काम क्या है, अगला स्टेप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। होगा 10x बराबर 6.6666666 यानी कि समीकरण नंबर यह रहा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, देखिए इसको 0.6666666 समीकरण नंबर 1 क्या कीजिए, घटाने पे लिख दीजिए, घटाने पर। तो माइनस माइनस या तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 0 हो जाएगा, 6 बराबर 9x, 10x में से 1x घटा लेंगे 9x, x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिरिकी 9, यानी कि 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। यह रहा बेसिक नियम से। लेकिन प्यारे साथियों, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को हम बताए हैं क्या होता है। कुछ ना कीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, बटे खाँच लीजिए, बार के नीचे को अंक 1 अंक, तो 1 9 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 3 तिरिकी 9, देखिए 2/3 इससे भी आ गया। ये भी एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, बेसिक नियम से लगा लीजिए, समझ लीजिए। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं 6 के दूसरे नंबर सवाल को। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को, 6 का दूसरा, 0.47 पे बार, केवल 7 पे बार है। तो आइए पहले बेसिक से लगाते हैं। लिखेंगे कैसे, हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। लिख लेंगे माना x बराबर 0.47 7 पे बार है, केवल 7 यानी बार बार आ रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, 1 अंक छोड़ के तब बार है, तो देखेंगे कितने अंक पे बार नहीं है। तो प्यारे साथियों, 1 अंक पे बार नहीं है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर
4.777777 हो जाएगा 4.777777 यानी 7 बार बार आ रहा है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तो पुनः क्या करेंगे? समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करने पर। क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं प्यारे साथियों? क्योंकि यह देखेंगे कितने अंक पे बार है, केवल 1 अंक पे बार है, तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दहा में 100x बराबर 47.777777 यही आ रहा। यानी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3। समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पे? घटाने पर। घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 100x बराबर 47.777777 समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पे होगा 10x बराबर 4.777777 आ रहा है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसको भी क्या कीजिए? घटाने पे लिख दीजिए। घटाने पर बदल दीजिए, चिन्ह कट जाएगा यहाँ से। 47 में से 4 जाएगा 43 बराबर 100 में से 10 हो जाएगा 90x 90x बराबर आ गया 43 x बराबर 43/90। यह रहा हमारा आंसर। लेकिन ट्रिक से इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे? देखिए, ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या कहता है? 47 है तो 47 लिख देंगे। जितने अंक पे बार नहीं है उतना घटा दीजिए। जो अंक पे बार है तो 9 और जितने अंक पे बार नहीं उतना 0 बढ़ा दीजिए। 47 में 4 43/90। इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए। ट्रिक के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल को, यानी 6 के तीसरे नंबर वाले को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 का 3 है 0.001 पर बार। इसको कैसे लगाएंगे? आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मान लेंगे इसको भी, माना x बराबर 0.001 पे बार है। तो 0.001 पे बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है 001 001 001 001 डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोनों पक्षों में देखिए कोई ऐसा दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें बार न लगा हो। तो अब यह देखेंगे बार के नीचे को अंक है, तो 1 2 3 अंकों की संख्या 3 है, तो 1000 से गुणा करेंगे। अंकों की संख्या कितना है? 3 है, तो 1000 से। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर करिए गुणा 1000 से, तो हो जाएगा 1000x बराबर जब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ चला आएगा, 3 अंक कूदेगा, यानी कि 0 यानी कि हो जाएगा 1.001 001 001 डैश। यह समीकरण नंबर क्या बना? 2। क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे? घटाने पर। घटा दीजिए। 1000x बराबर 1.001 001 डैश। समीकरण नंबर 2 है यहाँ। और समीकरण नंबर 1 है क्या? x बराबर 0.001 डैश। समीकरण नंबर यह क्या है? 1। यह क्या है? 2। क्या करने पे? घटाने पे। घटा दीजिए, क्या जाएगा? घटाने पर जरूर लिखें, यह कट जाएगा। 1 बचा बराबर कितना? 999 x। तो x बराबर 1/999
इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ट्रिक के माध्यम से लगाना हो तो क्या करेंगे, कुछ ना कीजिए, पूरे पे बार है यानी 0 0 1 लिख दीजिए बटे कौन का 1 2 3 3 × 9, तो बताइए 0 0 का मतलब कुछ नहीं यानी 1 बटे 999, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 6 का फुल्ली कंसेप्ट। अगर प्यारे साथी हो, इस प्रश्न की भांत हम और भी प्रश्न करा चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। उसको अगर न देखे हो तो उसको पहले जाके देख लीजिए, तत्पश्चात इसको देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, पक्का समझ में आएगा, यकीन कीजिए मैं आपको गणित सिखला दूंगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां को। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, क्या कहता है, उसको किस प्रकार से किस कंसेप्ट के साथ हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान दीजिए, 0.9999 डैश 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 यानी कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है, क्या उसके उत्तर से आप चकित हैं? अगर आप चकित हो तो कक्षा अध्यापक से पूछें, जो अध्यापक जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछें, या कक्षा के सहयोगियों यानी अपने सहपाठियों से पूछें। तो पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। P बटे Q के रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.9999 डैश 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 0.999 डैश डैश डैश, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए कौन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.99 को क्या लिख सकते हैं, 0.99 को लिख सकते हैं 0.9 पे क्या बार लिख सकते हैं। अब बार के नीचे को अंक है, 1 अंक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कीजिए 10 से गुणा, 10 x बराबर 9.9999 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 x बराबर 9.9999 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 2, x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 1 है, क्या करने पे, घटाने पे, तो लिख दीजिए घटाने पर, तो कट गया यहाँ पे 9 आ गया बराबर 9x, x बराबर 9/9, 9/9 बोले तो कितना कट गया, 1 आ गया, तो x बराबर अभी 1 प्राप्त हुआ। तो देखिए 1 आया और चूंकि 1 हमारा क्या है, पूर्णांक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। इसको हम जब मान हल किए तो 1 आंसर आया है, जब 1 आंसर आया है तो क्या आप इससे आश्चर्यचकित हैं, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 1 आने से कुछ तो है कि पूर्णांक में आया है, तो लिखेंगे हाँ हम उत्तर में पूर्णांक 1 प्राप्त कर आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि दशमलव के पश्चात न अनंत रूप से की पुनरावृत्ति हो रही है, परंतु अनंत में एक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक हमको क्या होगा, पूर्णांक। अभी कोई भी बार वाली संख्या को हम प्रस्तुत करेंगे तो P बटे Q के रूप में आएगा। 1 तो P बटे Q के रूप में है, लेकिन 1 जब प्राप्त हो रहा है 1 पूर्णांक है, तो हम इस प्रश्न को इसी भांति के लगाएंगे इसी तरह से, और यह कारण यह सहयोगी जो भी रहेगा वो इसी प्रकार से बताएगा। अब प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 8 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी करना, तो आइए इसको लगाते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति
खंड में अंकों की संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर होगा 17 माइनस 1 बराबर 16। 16 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यह तरीका है, ट्रिक है। लेकिन कैसे होगा? विभाजन प्रक्रिया करके बताना। विभाजन मतलब भाग दे के बताना। तो आइए हम भाग देते हैं, यानी कि 1 में भाग देना है किसके? 17 से। 1 में हम क्या करेंगे? 17 से भाग देंगे। तो कितना क्या करेंगे? 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा। 0 लगाए, 0 पुनः बढ़ाएं। 17 का पहाड़ा पर ये 100 हो जाए, 100 से कम हो जाए, लेकिन 100 से ज़्यादा न हो। तो कितने बार में जाएगा? 17 पचे 85। 17 5 बार में 17 पचे कितना हो जाएगा? 85। तो हो जाएगा कितना? 15। शेष कितना आएगा? 15 आएगा। तो अब क्या काम है? 15 से भाग जाएगा नहीं। एक और 0 बढ़ाएंगे। अब कितना बार में जाएगा? अब उसके बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। यानी कि 17 का पहाड़ा पर ये 150 हो जाए, 150 से कम हो जाए, लेकिन 150 से ज़्यादा ना हो। 150 हो जाए, 150 से कम हो जाए, लेकिन 150 से ज़्यादा ना हो। तो अब कितने बार में जाएगा? 17 का पहाड़ा पर ये 150 हो जाए, 150 से कम हो जाए, लेकिन 150 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में। 8 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126। 100 कितना आ जाएगा? 26। 100 कितना होगा? 8 7 56 कुछ हासिल 5, 8 करने 8 5 13, 136 होगा। 136 हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 14 हुआ, कट गया। 0 को पुनः उतारेंगे। पुनः कितने बार में जाएगा प्यारे साथियों? पुनः 8 ही बार में जाएगा। तो 17 8 136। अब घटाइए। पुनः कितना होगा? 4 होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। पुनः 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब पुनः घटाएंगे। 6, कट गया 0। अब कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा नहीं। अब जाएगा कितने बार में? 3 बार में। 17 3 51। तो कितना बचा? 9 बचा, 0 बढ़ गया। उसके बाद में अब कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 17 पचे 85, 5 बचा, कट गया 0। उसके बार में प्यारे साथियों 5 बार में चला गया। अब कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 17 दूनी 34, 34 हुआ। कितना बचा? 6, 16 बचा, 16 बचा। अब 0 पुनः बढ़ाएंगे, 0 पुनः बढ़ाएंगे। अब कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 17 9 153, 153 घटा दीजिए। कितना बचा? 7 बचा। शेष 7 बचा। यहाँ से देखिए 7 बचा शेष। पुनः 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 17 चौक को 68 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 2 बचेगा, कट गया। 0 पुनः बढ़ाया तो 17 करने 17, पुनः कितने हुआ? 30 हुआ, 3 हुआ, कट गया 0। पुनः 17 करने 17, पुनः कितना हुआ? 13 हुआ, 0 बढ़ाया 130 हुआ। हाँ 130। तो 7 बार में जाएगा। अब 7 बार में 17 7 119 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आया, 1 11 है। पुनः 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो कितना होगा? 17 छक्का 102, पुनः कितना होगा? 8, कट गया 0। 5 बार में जाएगा नहीं। कितना होगा? 17 पचे 85। कहीं गलती हुआ है क्या? 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 80 तो हुआ। अब उसके बाद में 6 बार में चला गया। तो अब कितने बार में जाएगा प्यारे साथियों? 4 बार में। 17 चौक को 68, 68 हुआ। कितना होगा? 2। यहाँ पे 7 बचा, 7 में 6 जाएगा 1, यानी कि पुनः 120 हुआ। 120 को अब कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। पुनः 7 बार में ले जाइए तो 17 7 119, पुनः घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, यह कट गया, यह कट गया। देखिए 1 पुनः आ गया। 1 क्या हुआ? शेष वही प्राप्त हुआ जो पहले संख्या था, यानी 1।
जो भाजक में पुनः संख्या, अब पुनः लगाएंगे ना, पुनः इतना अंक क्या होगा यहाँ पे रिपीट होगा। पुनः अब 0 बढ़ाएंगे तब 5 बार में जाएगा, तब 8 बार में जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि 1/17 को लिख सकते हैं क्या, 0.8823529411764 डैश 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 इसी प्रकार से आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.0। अब देखिए कितने अंक के बाद यह खत्म हो जा रहा है, चाहे बार डैश डैश लिख लीजिए या इसको हटा के इस संख्याओं पे क्या लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं। तो कितने अंकों के बाद खत्म हुआ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंकों के बाद खत्म हुआ, 16। यही पूछा था, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो उत्तर की जांच आपके सामने प्रस्तुत है। प्यारे साथियों, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन नियम में मिस्टेक कतई नहीं हो सकता है। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 है P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। जो अनेक उदाहरण देना है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, यह हमने लिख दिया, लगा दिया है समय बचत के लिए। मानेंगे, माना P/Q के रूप में विभिन्न परिमेय संख्याओं जिनमें P तथा Q पूर्णांक हैं, जिनमें एक को छोड़ के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा शांत दशमलव निरूपण प्रसार रखती है, इस प्रकार है 1/2 या शांत दशमलव प्रसार निरूपण रखती है, क्योंकि 1 और 2 में उभयनिष्ठ कोई नहीं है, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ कॉमन ही नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, किसी भी अंक से नहीं कटेगा। यह संख्या देख लीजिए जो लिखे हैं, 1/2, 1/4, 5/8, 36/25, 7/125, 19/20, 19/16 इत्यादि भी संख्याएं हो सकती, कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही होगी। प्यारे साथियों, शांत दशमलव का निरूपण कौन सी संख्या रखती है, जिसका हर, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होता है, वही शांत दशमलव को निरूपित करता है। वही कहा प्रश्न में, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q का ध्यान दीजिए, अगर P/Q के रूप में होगा तो Q को प्यारे साथियों 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के गुण को संतुष्ट करेगा, तभी शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। केवल इसमें बहुत ही सिंपल है, केवल हमको क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार रखने वाली संख्या को लिखना है। उसमें भी एक और बात ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या लिखेंगे उसमें उनका क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 4/8 भी तो शांत है, लेकिन 4 करने 4 4 दूनी, यहाँ देखिए कटा कि नहीं कटा, 4 से 4 कामन है नहीं कामन। तो इस प्रकार से संख्याओं को नहीं लेना है, हमको ऐसा संख्या लेना है कि वह किसी से कटे ही नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कामन यानी कि नाम ना हो। तो अब प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 9। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। अनावसानी अनावर्ती परिमेय संख्या, अनावसानी संख्याएं अक्सर प्यारे साथियों कौन सी संख्या होती हैं, अशांत का अशांत होती हैं, यानी यह अशांत का एक भाग होता है अक्सर। ध्यान दीजिए, करड़ी के भीतर वाली संख्या देखिए, करड़ी में 3 का जो हमारा मान आएगा, जो क्या आएगा, मान आएगा, क्या आता है, होता है 1.732 समथिंग कुछ भी होता है। करड़ी के भीतर वाला अगर कोई संख्या अगर किसी का वर्ग है तो वह परिमेय संख्या, अगर किसी का वर्ग नहीं होता तो अपरिमेय हो सकता है। अपरिमेय संख्या होता है, अक्सर अपरिमेय संख्या ही होती है, अनवसानी अनावर्ती होती हैं। लेकिन हमको 3 कहाँ लिखने के लिए, आइए 3 लिखते हैं। तो अपने मर्जी से लिखना है प्यारे साथियों, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तरमाला में दिया उसी को लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है को जो उत्तरमाला में दिया हुआ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा अनवसानी अनावर्ती संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं। तो 3 लिखना है तो लिख सकते हैं 0.740, पुनः 7400, देखिए 7 साल 000, 7 4 4 को 0 डैश 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 डैश, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। अगर हमको कोई एक दूसरा संख्या लेना रहेगा, यानी दूसरा लेना 0.70
7 1 0 2 0 बढ़ा देंगे। अब 7 के बाद 3 0, अब 7 के बाद 4 0। इसी प्रकार से ये भी संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। एक और संख्या लिखना होगा तो 0 कुछ भी लिख सकते हैं, इसी टाइप से लिखते हैं, अक्सर इसी टाइप के होते हैं। अनवसानी अनावर्ती लिखेंगे 6 5 0 6 5 0 0 6 5 0 0 6 5 4 0। इसी प्रकार से अक्सर अनावसानी अनावर्ती होती हैं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे और पुनः मिलेंगे कक्षा 9 मैथ शेष बचे सवालों को यानी प्रश्नावली 1C भाग 6 में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।